हेलो एवरीवन। चलिए स्टैंडर्ड 2 मैथ्स आज हम आ चुके हैं लेसन नंबर 5। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे ज्योमेट्री, पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। यानी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, पॉइंट यानी बिंदु, लाइन यानी रेखा एंड लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। ओके तो यहाँ है जॉइन द डॉट्स फ्रॉम A to 1 टू कंप्लीट द पिक्चर। यू कैन ऑल्सो कलर द पिक्चर। एक एक्टिविटी है। तो हाउ मैनी डॉट्स डिड यू जॉइन टू कंप्लीट द पिक्चर। यहाँ पे अगर A से मैंने जोड़ा है सारे बिंदुओं डॉट्स को I तक, तो टोटल 9 डॉट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। सबसे फर्स्ट है पॉइंट। पॉइंट होता क्या है, यानी बिंदु, इसको हम बोलते हैं बिंदु। तो अ पॉइंट इज़ अ डॉट। ये डॉट है एक तरीके का ये डॉट होता है, मेड बाय अ पेन, पेंसिल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया ऑन अ शीट पेपर पेज पे आप बना सकते हैं। एक छोटा सा गोलाकार सा निशान बनाएंगे, उसको हम पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में बिंदु बोलते हैं। इट हैज़ नो लेंथ नो ब्रेथ, इसकी कोई लंबाई नहीं कोई चौड़ाई नहीं होती है। अ पॉइंट इज़ डिनोटेड बाय, अ पॉइंट को कैसे दर्शाया जाता है, लक्षित सूचित किया जाता है, या हम बताते हैं बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है ABC इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स के थ्रू। इन द गिवन पिक्चर ABC आर ऑल पॉइंट्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट है आपका लाइन। लाइन यानी रेखा। तो अ लॉन्ग थिन मार्क मेड बाय अ पेंसिल या पेन इज़ अ लाइन। तो लाइन क्या होती है, एक मतलब जैसे यहाँ देखो की हुई है, एक ऐसी पतली सी मार्क बाई पेंसिल और पेन से मार्क की जाती है, उसको लाइन यानी रेखा बोलते हैं। और लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। अब लाइन क्या होती है, इसकी ना शुरुआत होती है ना अंत होता है, इसके कई सारे पॉइंट से बनती है, बिंदुओं से बनती है, और इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो आगे हम देखेंगे इट हैज़ नो थिकनेस, इसकी कोई बहुत ज़्यादा थिक यानी कोई मोटाई भी नहीं होती है। इट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली, अब ये बहुत उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड में हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। इन द गिवन फिगर और लाइन AB इज़ शोन। तो यानी कि ये जो एक लाइन है, देखो यहाँ पे ये डॉट्स किए हुए हैं पॉइंट्स, अब इसमें एरो किया हुआ है। तो एरो क्या दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं कि लाइन कभी भी एंड नहीं होती है, ये आगे दोनों साइड से हम बढ़ा सकते हैं। और ए भी दिखाता है ये लाइन है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको ये दोनों तरफ से एरो करेंगे और ए बी यानी कि ये एक लाइन है, इसको नाम दिया जाता है। नाम देने के लिए इसको हमने ए बी लिखा है। तो अ लाइन इज अ शेप विच हैज़ नो स्टार्ट्स और एंड, इट ग्रोज कंटिन्यूसली, और ये बढ़ती जाती है दोनों तरफ से। ओके तो यहाँ तक क्लियर है आपका लाइन। मूव ऑन करते हैं 126 पेज की तरफ। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। तो अ पार्ट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। तो जैसे कि इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, अब इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये P और Q दिया हुआ है इन द गिवन पिक्चर इज अ लाइन सेगमेंट। तो अ पार्ट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, और ऐसे ये लाइन है जो पार्ट की एक पार्ट है लाइन का, तो वो जो दो बिंदुओं को जोड़ता है, जैसे कि यहाँ से मैंने ये शुरू की और यहाँ तक, बस। अब ये मैं स्केल के थ्रू भी कर सकती हूँ, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और इसकी ये जो लाइन सेगमेंट क्या होती है, इसका ये एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है। तो अब ये फिक्स्ड रहेगी कि भाई ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से शुरू की और यहाँ तक की। तो ये होती है आपकी लाइन सेगमेंट, और इसको हम कैसे दर्शाते हैं, लिखते हैं लाइन सेगमेंट PQ, और ये ऐसे भी लिखते हैं PQ ऐसे। ओके फिर नेक्स्ट है आपका रे। तो रे क्या है, अ लाइन सेगमेंट विच कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली ओनली इन वन डायरेक्शन। अब ये दोनों का एक मिश्रण है, किरण बोलते हैं इसको। तो
क्या है ये, इसको हम बढ़ा सकते हैं लेकिन ओनली वन साइड, वन डायरेक्शन, तो उसको हम रे बोलते हैं। और रे हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे यहाँ आपको दिया है एल, लेकिन बट नो एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट नहीं है। ये देखो यहाँ से ये एक्सटेंड हो सकती है, ये इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन एक साइड, जैसे सन। अब ये सूरज, तो सूरज का एक ये फिक्स्ड है यहाँ पे पॉइंट, लेकिन यहाँ से जो ये किरणें दे रहा है वो कहीं भी एक तरीके से जा सकती है। ठीक है, तो रे को हम कैसे करते हैं, एल और एम, तो ये हम दिखाते हैं एल एम ऐसे एरो से, क्योंकि ये एक शुरुआत है इसका पॉइंट एल और ये एम की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। तो एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स। तो देखो ए बी सी डी आर पॉइंट्स, ए बी सी एंड सी ए आर लाइन्स एंड सी डी इज़ अ रे, क्योंकि यहाँ से शुरू हुई है, ये आगे तक बढ़ती जा रही है। ठीक है, इन द गिवन फिगर अ क्यूब इज शोन आपको किया है, तो इट वर्टाइसेस आर पॉइंट्स, यहाँ पे देखो ये वर्टाइसेस हैं, वर्टेक्सेस हैं, और इट्स एजेस आर लाइन सेगमेंट्स, ये आपके लाइन सेगमेंट्स है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व लाइंस, क्या स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन बिल्कुल जैसे यहाँ है, और कर्व लाइन यानी थोड़ी ये गोलाकार ऐसे कर्व होती हैं। तो जब दो जने यहाँ पे देखो पकड़ रहे हैं एक रोप रस्सी को, व्हेन द रोप इज हेल्ड टाइट, अब एकदम उसको कस के पकड़ोगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, और व्हेन द रोप इज नॉट हेल्ड टाइट, अब जब उसको आप बिल्कुल ढीला पकड़ोगे, कस के नहीं पकड़ोगे, तो इट फॉर्म्स अ कर्व्ड लाइन, और वो फॉर्म हो जाता है ऐसे गोलाकार कर्व्ड लाइन के रूप में। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स आपका। चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कुछ कर्व लाइन के दिए हुए हैं, ये भी लाइन ही है कर्व लाइन, लाइक ये ऐसे मुड़ी हुई लाइन है, लाइक स्प्रिंग आप ले सकते हैं, टेलीफोन वायर, फिर हाथ की हमारी लकीरें हैं वो भी देखो कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी, फिर अलग अलग ड्राइंग भी आप बना सकते हैं। अब इसमें आपको फन टाइम में दिया है काउंट द स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन इन द गिवन फिगर, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन है 6 और नंबर ऑफ कर्व लाइन है 2, तो 6 तो आपकी हो गई 1 2 3 4 5 6 एंड कर्व लाइन आपकी हो गई 2। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन अब बता रहा है। स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि a line which goes straight across is called a horizontal line, यानी कि बिल्कुल कैसी, ये सीधी, स्लिपिंग लाइन भी इसको हम बोलते हैं, ऐसी सीधी बिल्कुल सीधी जा रही है। इसमें और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक रेस, जो रेस होती है उसकी लाइंस, कपड़े सुखाने जो मम्मी सुखाती है उसकी रोप देखो, रस्सी, रोड पे देखो आप, ट्रेन ट्रैक्स देखो, नोटबुक के पेजेस की लाइन देखो, तो ये सभी हॉरिजॉन्टल लाइंस में आएंगी। ओके, इसको हम क्षितिज रेखा भी बोल सकते हैं, एकदम सीधी। फिर स्लिपिंग लाइन यानी कि फिर आडी रेखा भी, ये आडी भी बोल सकते हैं इसको। फिर वर्टिकल लाइन और लाइन विच गो स्ट्रेट अप एंड डाउन, अब सीधी ऊपर नीचे जा रही है, इस कॉल्ड वर्टिकल लाइन, लाइक ट्री, इलेक्ट्रिकल पोल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, लैम्प ले सकते हैं, लाइक कैसे ये लंबवत लंबी खड़ी रेखा है। फिर स्लांटिंग लाइन यानी ये स्लिपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन खड़ी रेखा, और स्लांटिंग लाइन यानी कि ऐसे तिरछी रेखा, तो अ लाइन विद द स्लोप इज कॉल्ड अ स्लैंटिंग लाइन, लाइक इसमें ट्रायंगल नेट ले सकते हैं, यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है एक एग्जाम्पल ऐसे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपका 127 पेज। चलिए मूव ऑन करते हैं 128 पेज की तरफ। बहुत ही छोटा सा लेसन है। एक्सरसाइज 1 है, नेम द लाइंस एंड रेज इन द गिवन फिगर। अब आपको ये पिक्चर दिया है, इसमें आपको लाइंस और रेज आपको दिखाना है। तो लाइन तो क्या है, इसमें आपको सीधी रेखा क्या है, पी क्यू एन आर एस, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, पी क्यू आर एस। एंड रेस क्या है आपका, क्योंकि रेस में एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक डायरेक्शन इसका बढ़ता जाता है, तो ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस एंड ओ टी। ओके, इसी तरीके से नंबर 2 है, नेम द पॉइंट्स एंड द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें आपको पहले नेम पॉइंट्स के करने हैं, तो पॉइंट्स तो क्या है, ए बी सी डी कॉमा, और लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, ऐसा ए बी, बी सी,
सी डी एंड डी है, ए बी बी सी सी डी डी है। फिर इसी तरीके से बी में क्या है आपका पी क्यू आर एस है, लाइन पॉइंट्स हैं, एंड पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी आपका है लाइन सेगमेंट। इसी तरीके से एल एम एन है आपका पॉइंट्स, एल एम एम एन एन एल एम एम एन 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 एल आपका है लाइन सेगमेंट। नंबर 3 है सर्कल द करेक्ट आंसर और लेटर विथ कर्व लाइन। कर्व लाइन वाला क्या है उसको आपको सर्कल करना है, ये द नंबर विथ स्ट्रेट लाइन्स ओनली, ये 4 अ लेटर विथ बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स, जिसमें स्ट्रेट लाइन एंड कर्व दोनों है तो ये आपका डी है। अ नंबर विथ कर्व लाइन ओनली तो 6, अ फिगर विथ स्ट्रेट लाइन्स ओनली तो ये आपका ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स आपका 128 पेज। चलिए ये लेसन भी आपका यहाँ ख़त्म होता है। फैक्ट्स टू रिमेंबर है जो हम आगे पढ़ के आ चुके हैं। तो अ पॉइंट इज़ अ डॉट मेड बाय अ पेन पेंसिल। डॉट एक बनाते हैं हम, कैपिटल लेटर उसको दिखाते हैं इंडिकेट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का शीट या पेपर पे, तो उसको पॉइंट होता है। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, उसकी कोई थिकनेस मोटाई नहीं होती है, कोई डिफिनाइट लेंथ नहीं होती है, कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। और लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ a line, it has 2 end points और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ये बिल्कुल निश्चित होती है, इसकी बिल्कुल लंबाई परफेक्ट होती है, या 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। फिर और रे इज़ अ लाइन सेगमेंट विच कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। इसका यहाँ से पॉइंट शुरू हुआ और ये एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएगी। टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हमने पढ़ा, वर्टिकल लाइन्स यानी स्टैंडिंग लाइन्स, हॉरिजॉन्टल स्लिपिंग लाइन्स एंड स्लांटिंग लाइन्स। ओके, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, मे बी एग्जाम में भी मैं आपको यह पूछ सकती हूँ, हाउ मेनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट डू नॉट हैव कर्व लाइन्स। अब A to Z में कितने ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिसकी कर्व लाइन्स नहीं है, तो कितने लेटर्स हैं, 15 लेटर्स ऐसे हैं, AEFHIKLMNT VWXYZ, ये आपके 15 लेटर्स हैं जिसको कर्व लाइंस नहीं है। और यहाँ पे भी आपको एक फन टाइम है, वैसे हम नहीं करते हैं पर ये बहुत सिंपल है इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। ज्वाइन करना है आपको डॉट्स को, ताकि आपका हॉरिजॉन्टल यानी स्लिपिंग, स्लांटिंग एंड स्टैंडिंग लाइन बन सके। ये हो गया आपका स्लिपिंग लाइन हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आपका स्टैंडिंग वर्टिकल, और ये हो गया आपका स्लांटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 129 पेज भी कंप्लीट। तो होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने पॉइंट, बिंदु, लाइन, रेखा, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड एंड रे यानी किरण के बारे में पढ़ा, अलग अलग कर्व लाइंस के बारे में पढ़ा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लांटिंग लाइन के बारे में भी हमने पढ़ा। तो होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।